अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम किया जाता है ई ट्रेनिंग्स ऑनलाइन में। आज जी आपकी क्लास नंबर 5, आपके ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली शान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शान भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है सर आप? जी ओके सर, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो दो लोग अवेलेबल हैं, आपने क्लास के एंड पे इनके माइक अनम्यूट मैं कर दूंगा। वन बाय वन आपने इनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर देना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह ताला। चलें जी, क्लास जो है प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो आपको एक बहुत ज़्यादा मैं एक अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आपने इससे पहले तो मैंने आपको सिखाया ना स्क्रैच से, अगर आपने शटर स्टॉक से इमेज विदाउट कॉपी मार यानी विदाउट कॉपीराइट के अगर आपने उसको डाउनलोड अगर आपने उसको बनाना हो तो किस तरह से आप उसको डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से वाटर मार्क रिमूव करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो है ना एक प्रीमियम की जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ से आप विदाउट कोई एफर्ट किए, विदाउट वाटर मार्क रिमूव किए, आप डायरेक्ट जो है फोटोशॉप से इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक सबसे पहले तो आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा, और सेकंड नंबर पे आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो डिज़ाइन होता है उसमें उर्दू राइटिंग यूज़ होती है। तो आज हम सीखेंगे कि उर्दू किस तरह हमने राइट करनी है। अगर हमने एक उर्दू का अगर डिफरेंट फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हो तो वो हम किस तरह यूज़ करेंगे, वो आज हमको सब कुछ सीखेंगे। जी ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरे पास, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक फोटोशॉप है। ठीक है। तो अभी इसको मैं अपने आर्ट वर्क को क्लोज करता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसको फाइल को न्यू क्रिएट करता हूँ, वही अपना 720 बाय 720 का कैनवस लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैंने 720 बाय 720 का कैनवस ले लिया। ठीक है। 300। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर उर्दू प्रॉपर लिखना सीखेंगे आज। उसके बाद जो लास्ट में जो है मैं आपके साथ वो प्रीमियम की डिटेल से शेयर करूंगा। उसके बाद जो लास्ट वाला हमारे कुछ यानी कि जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। ठीक है। तो अब ये सबसे पहले मैंने कैनवस ले लिया, ओपन कर लिया। अब मेन चीज़ है कि उर्दू फॉन्ट अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारे किसी भी कोई भी डिज़ाइन है तो उसमें हमारे पास क्या होती है, उर्दू राइट हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कुछ आर्ट वर्क शेयर करता हूँ, उसके ऊपर क्या हुआ हुआ है, उर्दू टाइप हुआ हुआ है। तो वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। ये आर्ट वर्क है। अब इसमें जो है ना ये उर्दू टाइप हुई हुई है। ठीक है। अब जो ये रमदान करीम है ना, ये भी मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज़ है कि अक्सर आप देखते हैं डिज़ाइन के ऊपर कि जुमा मुबारक लिखा होता है, रमदान करीम लिखा होता है, या डिफरेंट जो है कैलीग्राफी में कुछ आयात लिखी होती हैं, तो वो किस तरह हमने यूज़ करनी होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो जी सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि उर्दू हम लिखते किस तरह है। बाद में मैं आपको उर्दू का जो हम इसके लिए जो इंस्टॉलेशन करते हैं, उर्दू प्लगइन जो डाउनलोड करते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैंने सिंपल फोटोशॉप में, अक्सर आप देखते हैं नेट के ऊपर आपने ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे, अक्सर लोग आपको कहते हैं कि आप जो इसके लिए इन पेज यूज कर लें, आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर लें, आप ये सॉफ्टवेयर। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान और टू द पॉइंट आपके साथ मैं वे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर जी मैंने जो उर्दू लिखनी है तो ये सिंपल मैं अब इसमें उर्दू लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो एडिट एडिट में प्रोनाउंसिएशन और एक में टाइप। ठीक है। ये अभी मैंने कुछ ये एक प्लगइन डाउनलोड किया है, तो इस वजह से ना इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक फोटोशॉप को ना जो है ना रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है।
तो आपको सबसे पहले मैं जो उर्दू के लिए ना वे आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने उर्दू प्लगइन डाउनलोड करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने ये जो सर्च बार है यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा नाम अलीशान है। तो अगर हमने इस टाइप का उर्दू लिखनी हो तो वो किस तरह टाइप करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने एक प्लगइन हम लोगों ने डाउनलोड करना होता है जिसका नाम होता है पाक उर्दू इंस्टॉलर। आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर, अगर आपके पास मैकबुक है तो मैक के लिए कर सकते हैं, अगर आपके पास विंडो पीसी है तो आप विंडो के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैं विंडो यूजर हूं तो मैं विंडो के लिए यूज कर रहा हूँ। आपने लिखना पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो इसके जो सबसे पहला लिंक आएगा ना mbilalm.com, तो इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है जी। ठीक है, वसीम आपके पास ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपके पास ऑलरेडी है। तो इसमें मैं आपको ना कुछ और बता दूंगा कि हमने अगर फाउंड डिफरेंट डाउनलोड करने हो ना तो वो किस तरह डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये पाक उर्दू इंस्टॉलर का यहाँ से आपने, ये आपके पास मेन जो है ये डाउनलोडर स्क्रीन है। यहाँ से आप कोई भी सी भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मीडिया फायर यूज करते हैं तो मीडिया फायर की फाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने सिंपल क्लिक किया है तो यहाँ से ये आपके पास डाउनलोड बटन आ रहा है। आपने जैसे ही क्लिक करना है तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक आपके पास जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इस जिप फाइल में जो है बेसिकली एक्जी होती है हमारे पास इस सॉफ्टवेयर का, यानी कि इस जो सोर्स फाइल होती है वो सॉफ्टवेयर में होती है। ये हमारी एक्जी जो है वो डाउनलोड हो रही है। ठीक है जी, अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने इस एक्जी के ऊपर क्लिक करना है जब डाउनलोड हो जाए, तो इसको इंस्टॉल कर लेना सिंपल। जिस तरह आप ऑफिस का सेटअप या आप क्रोम का सेटअप जो है इंस्टॉल करते हैं सेम, या आईडीएम जो इंस्टॉल करते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस है इसका। बिल्कुल 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस है पाक उर्दू इंस्टॉलर का। और फिर ये जो प्लगइन है ना ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी कि अगर आप फोटोशॉप के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर, या इवन क्या नेट के ऊपर या आप फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटस वगैरह अपलोड करते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो ये पाक उर्दू इंस्टॉलर बेसिकली एक प्लगइन होता है जो आपके पूरे सिस्टम में क्या कर देता है, उर्दू इंस्टॉल कर देता है, जिसके थ्रू आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। अगर आप ये नीचे जो है स्क्रीन आपको नजर आ रही है टूल बार, तो यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर ना ये इंस्टॉल हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ से उर्दू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरे सिस्टम में अपने, ये आपके पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमारी जो एग्जी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो आपने इस एग्जिट के ऊपर करना है डबल क्लिक। ठीक है, और इसके बाद आपने यस करना है तो ये फौरन क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। हाँ, जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने एक नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपने मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। सिर्फ आपने यस करना है और 2 से 3 जो स्टेप का प्रोसेस है बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट बटन प्रेस करते जाना है। उसके बाद आपने अपने सिस्टम को क्या कर देना है, शट डाउन कर देना है। ठीक है, आप शट डाउन करके जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो ये सिस्टम आपके जो ये प्लगइन है आपके पूरे सिस्टम में क्या होगा, इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है जी, अब अगर मैं फोटोशॉप ओपन करके आपको दिखाऊं तो हमारा जो ये प्लगइन है ये फोटोशॉप में इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी जो है फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा तो ये यहाँ से ही आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, अभी हमारा फोटोशॉप ओपन होता है तो हम जो है ना उर्दू की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था बेसिकली हमारा प्लगइन। अभी इतनी देर में, जितनी देर में हमारा फोटोशॉप ओपन होता है, आपको पता है कि फोटोशॉप स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, तो इतना मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करता हूँ जहाँ से हमने क्या करना है, उर्दू फॉन्ट डाउनलोड करने हैं। तो हमारे पास ना एक सबसे बहुत अच्छी वेबसाइट है हमारे पास उर्दू फॉन्ट डाउनलोड करने की, यह
इसका नेम है, सॉरी अब मैं अपना कीबोर्ड है जो वो इंग्लिश की तरफ ले आता हूँ दोबारा। तो इस वेबसाइट का नेम है dynamicskill.com। कौन सा? डायनामिक स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ इस वेबसाइट से आप ढेर सारे फॉन्ट जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास बेस्ट उर्दू कैलीग्राफी फाउंट है। यहाँ से आपने इस पहले लिंक को ओपन करना है और यहाँ पर आपको आई थिंक 500 प्लस जो है ये फाउंट आपको देगा। और बहुत कमाल कमाल के उर्दू फाउंट्स होते हैं जो आपके डिज़ाइन को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये आपके पास डाउनलोड का बटन है और इसकी ये जिप फाइल का ये पासवर्ड है। आपने जब यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर पासवर्ड लगाता है, आपने पासवर्ड को यहाँ से टाइप करना है। अगर मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो आप ये सिंपल आपकी जो जिप फाइल है वो डाउनलोड होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये अभी कुछ सेकंड में ही आपके पास क्या हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। ये जी आपकी, जिस तरह मैंने इंग्लिश फाउंट का आपको बताया था किस तरह डाउनलोड करने हैं, तो सेम उसी तरह हमारे पास क्या है उर्दू फाउंट्स हैं और उसी को भी हमने सेम प्रोसेस के तहत क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ फोटोशॉप में, इतनी देर में वो इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने फोटोशॉप में। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ से सबसे पहला जो काम करना उर्दू के लिए, मैंने इसका कीबोर्ड जो है वो चेंज करना है। या तो आपके पास दो मेथड हैं कीबोर्ड चेंज करने के। या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उर्दू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नाम अलीशान है। ठीक है जी, इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा जी, यहाँ से इसका मैंने साइज बड़ा किया। अच्छा, अभी जो हमारे पास फाउंट आ रहा है ना, वो आ रहा है बेसिकली जो फोटोशॉप का बिल्ट इन है। लेकिन मैंने जो है इसमें कुछ और फाउंट इंस्टॉल करने हैं ताकि मेरा जो है वो जो मुझे जो फाउंट चाहिए या मैं जो फाउंट यूज करना चाहता हूँ, या आप अक्सर डिजाइन में देखते हैं जो उर्दू के लिए फाउंट यूज होते हैं, वो कौन से फाउंट यूज होते हैं। ठीक है जी, जो उर्दू के लिए बेसिकली हमारे पास फाउंट डाउनलोड होते हैं जो यूज होते हैं ना, अब मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो ये उर्दू फाउंट है ये हमने इंस्टॉल किस तरह करने हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं आपके साथ, ठीक है, अब जो हमारे पास उर्दू फाउंट यूज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब आप देखते हैं अक्सर थंबनेल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल डेली पाकिस्तान, आपके पास डेली पाकिस्तान, ये एक फेसबुक पेज है। ठीक है, तो इसको मैं लीव करता हूँ। अब इसके अक्सर आप थंबनेल देखते हैं तो वो उसके ऊपर क्या होता है, उर्दू टाइप हुई होती है। देखें, बोरियत से तंग आकर ताश खेलने वाले आदमी की वजह से दो दर्जन लोगों को कोरोना वायरस का शिकार हो गया। ये देख रहे हैं थंबनेल पे, अब ये एक उर्दू टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये घर पे एक दूसरी भी एक आप अक्सर एक वेबसाइट देखते हैं, उसकी न्यूज़ देखते हैं, वो है उर्दू पॉइंट। ठीक है जी, अब ये देखें, बड़ा इंतजामी तजर्बा करने जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख हो गई। या इसके अलावा अक्सर आप क्या देखते हैं, अक्सर आप जो ये पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के या इलेक्शन में जो पैनाफ्लेक्स पे या स्टिकर्स पे या कोई भी उस टाइप के डिज़ाइन होते हैं, तो अक्सर आप पीटीआई के जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर देखते हैं कि उर्दू में स्टेटमेंट आ रही होती है डिफरेंट पॉलिटिशियन की। जस्ट लाइक दिस, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, पाकिस्तान पीटीआई। ठीक है जी,
तो इसके मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बैनर हमारे पास यूज हुए होंगे। ये देखें, अब देखिएगा, इस पे देखिएगा, चेक करिएगा। अब ये अक्सर डिज़ाइन आप देखते हैं, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो वो ज़्यादातर अपने उर्दू में डिज़ाइन जो है वो स्टेटमेंट बैनर जो है अपलोड करती है। इसके अलावा आप पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी डिज़ाइन, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, ये भी देखते हैं। इस टाइप के आप अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि ये कौन से फ़ॉन्ट हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जो थंबनेल बनाने में यूज़ होते हैं, वो कौन से फ़ॉन्ट हमने यूज़ करने होते हैं। तो इसके लिए जो उर्दू फ़ॉन्ट हमारे पास यूज़ होते हैं ना थंबनेल बनाने के लिए, या कोई भी आप देखते हैं जो है न्यूज़ में या कोई पॉलिटिकल पार्टी के डिज़ाइंस में, या कोई भी हम डिज़ाइन लेते हैं तो उसमें जो उर्दू फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। हमारे पास जो सबसे ज्यादा उर्दू फॉन्ट यूज होता है ना, उसका नेम है जमील नूरी नस्तलीक, ठीक है। एक ये फॉन्ट है, उसके बाद हमारे पास आता है जमील, ये इसी की क्लास है, नूरी कशीदा, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है जमील नूरी कशीदा, ठीक है। ये दो फॉन्ट ना सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये जो अब फॉन्ट है ना दुनिया भर में कोरोना वायरस से, आप उर्दू पॉइंट का थंबनेल देखें और डेली पाकिस्तान का थंबनेल देखें और पीटीआई का ये डिजाइन देखें, ये जो है ना इसमें एक ही फॉन्ट यूज हुआ है जिसका नाम है जमील नूरी नस्तलीक, यही फॉन्ट आपके पास यूज हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो फॉन्ट है आपने नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने सिंपल जाइएगा उसी तरह वही प्रोसेस है, लेकिन हम ये फाइल कर रहे हैं ना तो इसमें ऑलमोस्ट जो हमारे पास है ना तकरीबन 600 प्लस जो है वो फॉन्ट है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे ना तो यहाँ पर आपसे क्या मांगेगा, ये पासवर्ड मांगेगा। तो ये आपने जो पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करना है ना वो आपने पेस्ट कर देना है। ये आप इसको बैक कीजिएगा, ठीक है। ये वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये क्या करेगा, सारे के सारे जो हमारे पास फाउंट होंगे वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। अच्छा, अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये क्या है ऑलरेडी डाउनलोड हुए हैं। तो आपने सिंपल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये सारे फाउंट आ जाएंगे। नहीं तो आपको सिर्फ जो ये जमील नूरी नस्तलीक है ये मैं इंस्टॉल करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम 600 फाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सिंपल जस्ट एक दो फाउंट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से जी गूगल पे आप जाइएगा सिंपल, तो इधर आपने पेस्ट करना है जमील नूरी नस्तलीक, इसको ओके करना है। ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं urdufound.com, ये भी अच्छी वेबसाइट है urdufound.com। यहाँ पर आपको ना सेपरेट सेपरेट फाउंड्स के नेम मिलते हैं। अगर आपने कोई भी फाउंड, जिस तरह देखें जमील नूरी नस्तलीक है, तो ये आपको बता रहा होता है कि ये किस तरह का ना फाउंट है। तो यहाँ से आपने डाउनलोड फाउंट करना है जी। ठीक है जी, ये फाउंट आ गया। ये भी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ढेर सारे फाउंट है, जमील ताज नस्तलीक रेगुलर, यहाँ से आप जो मर्जी आपको जो फाउंट अच्छा, ये जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर है, ये हमें फाउंट चाहिए। तो इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इधर आता हूँ और इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करना है। अंदर ये वाली फाउंट की फाइल पड़ी हुई है TTF, जो मैंने आपको बताया था ट्रू टाइप,
इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना फ़ॉन्ट को। ठीक है जी, तो ये फ़ॉन्ट मैंने जो है ना इंस्टॉल कर लिया। अब मैं फोटोशॉप में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जमील नूरी नस्तलिक। मैंने क्या करना है, चूज करना है, तो यहाँ से जमील नूरी नस्तलिक। तो ये हमारा जो पहला वाला है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ये जमील नूरी नस्तलिक है। जो हम अब सबसे ज़्यादा उर्दू राइटिंग में जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है जमील नूरी नस्तलिक। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो है ना हमारे पास क्या आ रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है। देखें आपको जो है प्रॉब्लम बनता है कि अब ये स्पेस को हमने कम करना है, तो अब हम इसको किस तरह काम करेंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, सारे फ़ॉन्ट को चूज़ करना है और यहाँ पर ना देखिएगा, यहाँ पर हमारा भी टेक्स्ट टूल चूज है और ये सारा, और यहाँ पर एक बटन आ रहा है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की सेटिंग आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास ये जो आ रहा है ना VA, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्निंग। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस को सेपरेटली चूज करके इसकी स्पेस को कम कर सकते हैं। देखिए मुझे जहाँ जहाँ स्पेस कम करनी है वहां से मैं क्या करूँगा, स्पेस को कम करता जाऊंगा। ठीक है जी, और यहाँ पे इधर ठीक है जी, अब क्या है, इधर से यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बिल्कुल हमारी क्या होगी, या परफेक्ट किस्म की सेटिंग होगी है। ठीक है, अब अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे रेड कलर चाहिए तो ज़्यादातर ब्लैक रेड इसी तरह के आप कलर देखते हैं जो क्या होता है उर्दू राइटिंग में चूज हुआ होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा कि अब एक चीज़ देखिएगा कि मैंने इसको ना अक्सर आप देखते हैं उर्दू में, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखिएगा चौधरी खालिद बशीर। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखें रेड कलर चूज दिया हुआ है, लेकिन रेड कलर के साथ क्या दिया हुआ है, व्हाइट कलर की इसको क्या दी हुई है, आउटलाइन दी हुई है। अगर मैं आपको और कुछ डिजाइन दिखाता हूँ, अब देखिएगा ये अब येलो कलर है, येलो कलर को इन्होंने क्या दी हुई है, रेड कलर की आउटलाइन दी हुई है। देखें अब ये देखें रेड कलर है और व्हाइट कलर की इसको क्या दिया, बॉर्डर दी हुई है, आउटलाइन दी हुई है। तो ये आप ना देख सकते हैं, आपको अक्सर क्या इस तरह के डिजाइन बहुत ज्यादा आप देखते हैं, आप कॉमन ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी अगर उसको कोई भी कलर दिया हुआ ना तो साथ साथ उसको व्हाइट कलर जो आपने कलर दिया होता है उसके रिस्पेक्ट से हम क्या देते हैं, उसको आउटलाइन देते हैं, या हम उसको क्या देते हैं, बॉर्डर देते हैं। तो ये वाले जो बेसिकली बॉर्डर्स हैं ये हमने किस तरह देने हैं, ये हम इसके ऊपर बात करते हैं। लाइक ये एक डिजाइन है और इसको देखें, अब ये बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखिएगा ये एक डिजाइन है, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, रेड कलर और वाइट कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम किस तरह देखते हैं जी। अब ये देखें हमारा रेड कलर चूज हुआ है, तो हमने इसको ब्लैक कलर का बॉर्डर देना है। तो ये बॉर्डर किस तरह देते हैं, हमने जाना है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके जाना है ब्लेंडिंग मोड में। अब ब्लेंडिंग मोड में चाह के हमने स्ट्रोक दे देना है। यहाँ पर एक स्ट्रोक का ऑप्शन होगा, जो स्ट्रोक होता है वो बेसिकली बोलते हैं बॉर्डर्स को। ठीक है, जो हमने उधर शेप में भी पढ़ा था। तो इसको मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इसकी क्या कर देता हूँ, वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह आप क्या स्ट्रोक दे देते हैं। अब मैं इसको बेशक कोई और अगर कलर देखना चाहूँ तो और किसी कलर का भी क्या देख सकता हूँ, स्ट्रोक दे अगर मैं कोई ग्रीन कलर का स्ट्रोक सॉरी कलर देना चाहूँ तो कलर दे सकता हूँ। अगर मैंने इसकी स्ट्रोक की कलर चेंज करना है तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये जो स्ट्रोक है इसको मैं कोई ब्लू वगैरह दे दूँ या कोई और टोन दे दूँ। तो आपने यहाँ से जाना है इस बटन के ऊपर, इसके ऊपर जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक इसके ऊपर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या है, तो इधर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वो स्ट्रोक दे सकते हैं। इस लिहाज से मैं अगर इस तरह की स्ट्रोक देना चाहूँ तो स्ट्रोक दे सकता हूँ। अगर ये कलर मुझे अच्छा लगे, इस कलर की मैं स्ट्रोक देना चाहूँ तो स्ट्रोक दे दें। अच्छा जी, यहाँ तक उर्दू राइटिंग में किसी को कोई कन्फ्यूजन। अभी हमारे पास देखिए उर्दू राइटिंग के लिए ना और भी मैं इसका ना जो है ना
इसका कलर चेंज करता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ से जो हमारा ब्लैक कलर चूज करता हूँ, और इसको जो है ना आउटलाइन वो वाइट दे देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगेगी ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ है, एक रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, जब आपने जो आपका इनर कलर होगा ना, वो अगर आपने डार्क लिया ना, तो जो स्ट्रोक होगी वो आपने क्या देनी है, लाइट देनी है। देखें, जो आपका ब्लैक कलर होता है वो डार्क होता है, और जो वाइट कलर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, तो आप ये कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डार्क रेड देता हूँ स्ट्रोक को, तो अंदर वाला कलर मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। देखें, तो ये आप, सॉरी, इसको मैंने रेड किया स्ट्रोक को, और इसका जो अंदर वाला कलर होगा उसको मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो देखिएगा, ये एक परफेक्ट किस्म का बन जाएगा, और ये उठ भी रहा है डिजाइन। हमारी जो राइटिंग है वो टेक्स्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप चैट में बता सकते हैं अगर यहाँ पर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा जी, अब अगर मैंने ना कुछ फाउंड डाउनलोड किए हुए हैं, और वहीं से ही, ठीक है, उसी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो मैंने ज़्यादातर एक अल कलम वाली सीरीज मुझे अच्छी लगती है, तो ये मेरे पास उर्दू फाउंड ढेर सारे इंस्टॉल हैं जी। तो यहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं चूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हम उर्दू फॉन्ट ज़्यादातर स्टाइलिंग के लिए चेंज करते हैं, कि हमारी जो है ना टेक्स्ट की थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, ठीक है जी, अब ये फाउंट देखिएगा, ये कमाल का फाउंट लग रहा है। तो इस तरह आप ढेर सारे फाउंट हैं जो आप क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा जी, आज मैं आपको, अगर फॉर एग्जांपल हम में से अक्सर लोगों को शौक होता है कि हम क्या बनाएं, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या बनाएं, ये जो है, ये हमारे पास क्या पॉलिटिकल पार्टीज के डिज़ाइन बनाएं। तो अगर हमने इस तरह के डिज़ाइन बनाने हैं तो किस तरह हम बनाएंगे। ठीक है जी, तो आज चलें जी, चलते हैं, हम इस तरह का कोई डिज़ाइन बना लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी तो हमें इसमें क्यूरीज भी जो है वो समझ आ जाएंगी, और हमारा क्या होगा, डिज़ाइन भी प्रोमिनेंट लगेगा। तो ठीक है जी, सबसे पहले मैं एक पाकिस्तान फ्लैग ले लेता हूँ। ठीक है जी, मुझे कुछ फ्लैग चाहिए, तो ये वाला फ्लैग मुझे अच्छा लगा, ये मैंने ले लिया। इसको ओपन इमेज न्यू टैप करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आके इसको मैं, अभी जो मैं कलर लेता हूँ, मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, तो इधर मैंने ग्रीन ले लिया। और अब इधर जो है मैं अपना फ्लैग जो है वो पेस्ट कर दूंगा, और इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है जी, और इसको देखिएगा, अभी इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और देखिएगा, अब इसको जो है ना, इस वाले को जो फ्लैग है इसको मैं इसमें ब्लेंड कर दूंगा। आपने ब्लेंड किस तरह, मैंने आपको बताया था, आपने इसके ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने ये वाले इफेक्ट लगाते रहना है, जहाँ पे आपको लगे कि ये कुछ अच्छा, यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपने इसको यहाँ से जो इफेक्ट आपको अच्छा लगेगा वो आपने चूज कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ से अब हमने रेजर टूल लेना है, और रेजर टूल लेकर अब ये नीचे का जो एज आ रहा है वो बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, और इस झंडे को थोड़ा सा मैं ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो है वो डिज़ाइन उठे। ठीक है जी, मैंने इसको 5 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अब मैं कोई इमेज लेता हूँ जी, कोई भी इमेज ले लेता हूँ। मेरे पास कुछ रैंडम सी कोई पड़ी होगी इमेज, उसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। अदरवाइज अगर हमने नेट से डाउनलोड करनी हो तो हम नेट से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप बेशक नवाज शरीफ का बनाएं, पीटीआई का बनाएं, जिसका बनाना चाहते हैं बना सके, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, एक उसका फॉर्मेट जो है वो समझ आना चाहिए। ठीक है जी, मैं इन भाई साहब की तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस भाई साहब की तस्वीर मैं लगाता हूँ यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे मैंने रखी है, और इसका थोड़ा सा साइज जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। और इस भाई साहब को मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ठीक है जी। अब इस भाई के साहब का कोई भी नेम मैं रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई नेम देता हूँ। फारिक अहमद, अहमद नेम मैं रख देता हूँ, अहमद, सॉरी अहमद रजा नेम मैं रख देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका जो फाउंट है वही मैं जमील नूरी नस्तली के लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें गैप आ रहा है तो गैप को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसमें रज़ा में भी गैप आ रहा है तो इस गैप को भी मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। और इसका जो कलर है वो मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, और इसका साइज जो है थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अहमद रजा का। और इसको अब मैं दे देता हूँ बॉर्डर, स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। अब ये स्ट्रोक हमारा हो गया। तो अब देखिएगा जो होता है ना पॉलिटिशियन बैनर, वहां से ना ये जो इसका नीचे वाला एज होते हैं ना, ये नीचे से पिक्स जो होती है वो थोड़ी ब्लेंड होती है। तो वो किस तरह ब्लेंड करते हैं, आपने सिंपल रेजर टूल लेना है, और यहाँ से जो नीचे थोड़ा सा रेजर टूल बड़ा करना है, यहाँ से मिटा देना है, और इसको जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे रख देना है। ये इसी फॉर्मेट पे क्या होता है हमारे पास यूज होता है। अब देखिए आपकी तस्वीर भी वाज़ेह हो रही है, और आप यहाँ से इसका नेम भी वाज़ेह हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी आइकन लगा सकते हैं, यहाँ पे उसका साइन लगा सकते हैं, या किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का लोगो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप जो मर्जी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि उसके ऊपर कोई ना कोई आइकन लगा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पीटीआई का लोगो लगा देता हूँ, पीटीआई लोगो, ठीक है, पीटीआई लोगो। और एक अब चीज, ठीक है, ओपन इमेज न्यू टैब, और इसको मैं सेव इमेज एज करके सेव इमेज, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और छोटा करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चाहें तो आप इमरान खान की तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई भी पिक लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, उर्दू जो है वो क्या हो गया, रेडी हो गया। अच्छा, अक्सर आप लोग में से ना क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, आप लोग में से यूट्यूबर होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे कंटेंट पे काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं स्टंट आर्टिकल पे काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एड ब्रेक पे काम करते हैं, आप में से अक्सर लोग करते हैं। तो उनको जो प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, वो इस तरह के ना थंबनेल बनाने के ऊपर क्या आ रहा होता है, प्रॉब्लम आ रहा होता है। अच्छा जी, अगर हमने थंबनेल बनाने हो ना, इस तरह के फॉर एग्जांपल थंबनेल बनाने हो, तो हम किस तरह बनाएंगे। तो आज हम वो भी सीख लेते हैं कि हमने प्रोफेशनल थंबनेल। तो देखिएगा अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं ना, कोई चैनल, किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, तो देखिएगा उसकी जो होते हैं ना थंबनेल से, अब देखिएगा लाइक के इनका ये चैनल, ये देखें उर्दू पॉइंट का है, कभी जहाज से छलांग, कभी शेरों की सवारी, आखिर क्या है, टिकटॉक में मशहूर होने वाले जाम सफदर का पहला इंटरव्यू, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अब क्या वजीफे करने से मसाइल हल हो जाते हैं। अब ये देखें हर एक कोई भी वीडियो है ना, उसका क्या आ रहा है आपके पास, कोई ना कोई थंबनेल आ रहा है। तो ये हसन निसार बहुत मशहूर चैनल है, अब इसके ऊपर देखें इनका एक थंबनेल आ रहा है। तो अगर हमने थंबनेल बनाने हैं तो किस तरह बनाएंगे। तो ठीक है जी, हमने अब थंबनेल बनाना है, तो हम चलते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। कौन सी वेबसाइट, उर्दू पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम कोई न्यूज़ का थंबनेल बना लेते हैं। तो इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें क्या ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने थंबनेल बनाने हैं ना, तो थंबनेल के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, साइज का पता होना चाहिए। तो मैं न्यू पे जाता हूँ, यहाँ से फिल्म एंड वीडियो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला आ रहा होगा ना, HD TV 1080x1080, आपने क्या कर लेना है, वो चूज कर लेनी है वो फाइल। इसका जो साइज होता है वो क्या होता है 90x20x1080, और यहाँ से रेजोल्यूशन आप 300 रख दें, ठीक है जी। तो इसको मैं क्रिएट किया। अब यहाँ पे कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल
ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ टॉपिक। ठीक है, इस्लामाबाद में पार्क्स और ट्रेल खोलने की इजाजत दे दी। यहाँ से मैं ये वाली लाइन अब मैंने लिखनी है, तो इसका थंबनेल मैंने बनाना है इमेज के ऊपर। तो इसी इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, अब इस इमेज को ये देखें, ये इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नेट से कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो नेट पे मैं गया हूँ, मैं लिखता हूँ पार्क्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ सिंपल मैंने क्या लिखा, पार्क्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब कुछ ये वाली मुझे इमेज कुछ सही लगी है, लेकिन सबसे पहले हम इसका साइज जो है वो लार्ज लेते हैं। तो टूल में जाके साइज हमने क्या ले लिया, लार्ज ले लिया। तो यहाँ से हम कोई क्राउड वाली, ठीक है, ये वाली इमेज ठीक है, तो हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ये हमारी थोड़ी सी छोटी है, वो तो कोई मसला नहीं, हम इसका साइज जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें थंबनेल पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पे क्या ले लें, एक शेप ले लें। ठीक है, और शेप भी आपने क्या लेनी है, डार्क कलर की लेनी है। तो यहाँ पे मैं शेप लेता हूँ, और इसका जो कलर है ना, वो मैं, आप चाहें तो अपने थीम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह का ना डार्क जो है ना, ब्राउन ब्राउन टाइप का ना कलर ले लेता हूँ। इस टाइप का मैंने कलर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर ना, जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे ना, ये आपको ना खुद ब खुद ना मार्जिन सेट होके, ये आपको ग्रीन कलर की लाइनें नजर आ रही है ना, उस तरह के आपको ना मार्जिन खुद ब खुद सेट करके ना बताएगा। अब आपने टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट कहाँ से, टेक्स्ट आप उर्दू पॉइंट से पे जाएंगे। ये इस्लामाबाद में पार्क्स और ट्रेल खोलने की इजाजत दे देगी। अब आपने इस तरह से ये टेक्स्ट को कॉपी करना है जी, और उसके बाद यहाँ पर आकर आपने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब पेस्ट किया तो इसका कलर जो है ना, मैं रख देता हूँ वाइट, क्योंकि हमने क्या लिया, डार्क कलर लिया, तो इसका कलर वाइट रख देना है। ठीक है, और इसको लेना नीचे। तो देखिएगा, जितना ज्यादा आपका टेक्स्ट बड़ा होगा ना, उतना क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। अब यहाँ पर ना देखिए, कुछ कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पर ना, इस्लामाबाद में देखें तो ये फाउंट के साथ ही ना क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपने जाना है, तो फिर से इसकी क्या कर लेनी है, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मैंने सेटिंग कर लिया। आपने इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब इसका कलर चाहे वाइट करना चाहे वाइट कर दें, अगर आप येलो करना चाहें तो येलो भी कर सकते हैं। तो ये आपके ना जो है थंबनेल जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह के थंबनेल जो है बनते हैं। अगर आप शेप टूल नहीं यूज करना चाहते, तो आप यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। अब इस इमेज के ऊपर मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट यूज करूँगा। तो ग्रेडियंट हम यूज़ करते हैं जी, सिंगल कलर ग्रेडियंट हमने यूज़ किया। और यहाँ पर इस तरह से अक्सर आप डिज़ाइन के अंदर देखते हैं, ये अब हमने क्या बना दिया, ग्रेडियंट यूज़ कर दिया। और ये आपका क्या हो गया, थंबनेल भी क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, या इसमें कोई थंबनेल में कोई कन्फ्यूजन, थंबनेल में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकता है। क्लियर है जी, ठीक है जी। अब जो है ना, एक और काम मैंने आपको बताना था, कि अक्सर हम लोग फॉर एग्जांपल डिज़ाइन देखते हैं ना, कि वो हमने कोई भी डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ डिज़ाइन पड़े होंगे आर्ट वर्क में।
ठीक है जी। अब ये मेरे पास ना एक डिजाइन है, अब इसके ऊपर ना ये बेसिकली मसाला जात का ब्रांड है, सिंपल कुछ भी नहीं किया हुआ, आपको ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ हुआ। इसमें जी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक इमेज ली हुई है, इमेज के नीचे इमेज को थोड़ा सा छोटा किया हुआ है इमेज के, और इसके नीचे उसी तरह जिस तरह हमने थंबनेल में बताया था ग्रेडियंट यूज किया हुआ है और अच्छा सा फाउंट यूज किया हुआ। अब ये प्रोडक्ट पड़ गया और कुछ भी नहीं है। अब अच्छा, अब इसमें मैंने ना चेक करना है कि हमारा जो है ना ये इस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, डिजाइन को बूस्ट करना है। तो बूस्ट के लिए आपको पता है कि फेसबुक का रूल है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 20% टेक्स्ट होना चाहिए। तो 20% टेक्स्ट होना चाहिए, ये चेक करने के लिए हम कौन कौन से टूल जो है हम यूज करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो टूल यूज होते हैं ना वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे बूस्ट के नाम से सेव करता हूँ, बूस्ट के नाम से डिजाइन सेव किया, ठीक है। तो हमारे पास ना बेसिकली हमने चेक करने के लिए दो मेथड है, एक पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आपके पास अगर नेट अवेलेबल है तो उस टूल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपका ये टेक्स्ट के बूस्टिंग के लिए अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए आपके पास क्या आता है, एक नेम है उसका, आपने फेस गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है फेसबुक अवरले, ठीक है। तो ये बेसिकली फेसबुक का ऑफिशियल टूल है, आप मैयर करने के लिए टेक्स्ट के कितना परसेंट टेक्स्ट है आपके डिजाइन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ जो है ना वो आ रहे हैं स्टैंडर्ड। जब आपका डिजाइन आपने यहाँ पर अपलोड करना है, जब आपका डिजाइन ओके होगा तो आपका क्या होगा, आपका जो डिजाइन है वो अप्रूव होगा बूस्टिंग के लिए। अगर लो होगा, लो में क्या होगा, आपका बूस्ट के अप्रूव तो हो जाएगा लेकिन आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स बहुत कम मिलेगा। मीडियम होगा तो उससे कम रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हाई होगा तो आपका एड जो है वो रन नहीं होगा। जब तक आपका डिजाइन ओके पे ना आए आपने क्या करना है, उस वक्त तक उसके ऊपर बूस्ट नहीं लगानी। तो आपने सिंपल, अभी हम क्या करते हैं अपने उस डिजाइन को अपलोड करते हैं जी, किधर पड़ा ठीक है जी। ये मेरे हमारे पास वो डिज़ाइन है, अभी मैंने इसके ऊपर अपलोड किया तो ये कुछ ही सेकंड बाद हमें बता देगा कि ये हमारा बूस्टिंग के लिए अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है जी। अब ये हमारा क्या ओके है, मैं कुछ और डिज़ाइन अपलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस कवर को चेक करना चाहता हूँ ये बूस्टिंग के लिए ओके है या नहीं है, ये भी ओके है। अच्छा जी, मुझे तो आइडिया है लेकिन बाज़ औक़ात ना मैं कुछ एक और डिज़ाइन अपलोड करके ना आपको जस्ट समझाने के लिए एक और डिज़ाइन अपलोड करता हूँ कि ये ओके होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला डिज़ाइन अपलोड करता हूँ, ये भी ओके है। अच्छा जी, अब ये देखेंगे ये हमारा डिज़ाइन है, ये अब क्या आ रहा है, मीडियम के ऊपर आ रहा है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा जो है ना कि ये क्या अप्रूव्ड हो सके किसके लिए, बूस्टिंग के लिए। तो जी ये वाला डिज़ाइन मैं निकालता हूँ जी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ना डिज़ाइन है। अच्छा, जब कंडीशन होगी कि आपका डिज़ाइन के ऊपर बूस्ट अप्रूव नहीं हो रही होगी, वो मीडियम है, तो आपने क्या मेथड यूज करना है, आपने ये मेथड यूज करना है कि आपने जो इसका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट उसको क्या कर देना, छोटा कर देना है। जितना छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैं इसको ना छोटा कर देता हूँ, और ये जो लोगो है ना ये भी क्या आ रहा है, टेक्स्ट के ऊपर कंसीडर हो रहा है। तो इस लोगो को मैं
इस लोगो को मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, इधर, ठीक है। और जो अब ये चीज है ना, तो ये भी क्या आपका क्या कार्य है, ज्यादा गैप इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो मैं सब चीजों को उठा कर ना एक दूसरे के ना करीब ले आऊंगा। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली आपने जो चीज भी है ना वो एक दूसरे के साथ ले आनी है, लोगो भी साथ ले आना है। टेक्स्ट को आपने कोशिश करनी है कि एक ही साइड के ऊपर ना आपका टेक्स्ट जो है ना आप कंबाइन हो जाए, और आपका लोगो भी है वो भी क्या आ जाए। अगर आप देखें, मैं अब इसको यहाँ पे रखता हूँ ना, तो लोगो को, और इसको एक्सपोर्ट करके अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो है ना वो कितना सेट हुआ है, मैनेज हुआ है। तो इसको मैं ओके के नेम से सेव कर देता हूँ, और अभी मैं इसके ऊपर अपलोड करके चेक करते हैं जी। ओके के नेम से हमने क्या किया, सेव किया। तो ओके के नेम से, ओके के नेम से, ओके ये ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर ना कितने % टेक्स्ट है। ठीक है, तो अभी भी क्या आ रहा है, ये मीडियम आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका लोगो जो है ना वो ला के रख देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसका जो ये नीचे वाला बार है इसको मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, OK1 के नेम से रख देता हूँ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब ये क्या हुआ, लो पर आ गया। लो क्या है जी, मीडियम से ऊपर है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको ओके करना है। तो ओके के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को, टेक्स्ट को भी लेंगे, ये सारा कुछ क्या करेंगे, चूज करते हैं, और इसको ठीक है, इस सारे टेक्स्ट को पकड़ के मैं क्या कर दूंगा, और ज़्यादा छोटा कर दूंगा। ठीक है जी, इसको लिया और यहाँ से और ज़्यादा छोटा कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा। अब ये क्या हो गया, हमारा रेडी हो गया ओके के लिए। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या, जहाँ पर आपका टेक्स्ट ज्यादा हो, आपको लगे लो है, आपने टेक्स्ट को छोटे करते रहना है। एक बारी होगा, ऐसा आएगा कि आपका क्या होगा, ओके हो जाएगा। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन? अभी मैं आपको ना नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि हमने, अगर ये तो था ऑनलाइन, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा ये है कि फेसबुक हमें कहती है कि आप ऑफलाइन यूज कर सकते हैं आपके पास ग्रिड टूल की मदद से। तो ग्रिड टूल क्या है कि हमने क्या करना है, अपने इस डिजाइन को ना 25 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देना। तो आपने इसके लिए व्यू में जाना है, व्यू में जाकर यहाँ पर है न्यू गाइडलाइन लेआउट। यहाँ से आपने मार्जिन को मैं ऑफ कर देता हूँ, रोज और कॉलम को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और गेटर को की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने 5 रोज लेनी है, और 5 क्या लेनी है, कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, तो ये आपके 25 क्या बन गया, बॉक्सेस बन गया।
कितने 25। और जो फेसबुक है वो आपको कहती है, सॉरी इसको मैं, ठीक है इसको ओके। जो फेसबुक है ना उसका ये रूल है कि आप यहाँ से ना कोई से भी 6 बॉक्सेस के अंदर, यानी कि 6 बॉक्सेस में आपका टेक्स्ट आना चाहिए। अच्छा ये हमारा ओके क्यों है? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो कितने बॉक्सेस में आया है? 6 बॉक्सेस में आया है। अच्छा जी एक और मैं डिजाइन आपके सामने बिरयानी वाला ओपन करता हूँ, तो इसको देखने के लिए ये हमारा कितने बॉक्सेस में है, देखें लोगो हमारा क्या है यहाँ पर है, लेकिन टेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर है, लोगो में भी टेक्स्ट है, लेकिन ये क्या ओके क्यों आया था? क्योंकि ये हमारे पास क्या था 20, यानी कि एक बॉक्स में हमारा लोगो था और 3 बॉक्सेस में हमारा क्या था? टेक्स्ट था। अगर मैं इन 2 बॉक्सेस में भी टेक्स्ट लिख दूं ना तब भी हमारा डिजाइन क्या आएगा? ओके आएगा, क्योंकि रीजन ये है कि हमने कोई से भी 6 बॉक्सेस चूज करने हैं। अगर मैं 2 इस बॉक्सेस में भी 2 इन बॉक्सेस को यूज करके टेक्स्ट लिख दूं तो तब भी हमारा क्या आएगा? ओके आएगा। तो इसके लिए ग्रिड टूल में क्या है कि आपने 6 बॉक्सेस को यूज करके अपना जो है वो टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर मैं आपके सामने ना वो जो एक आपको एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, शान भाई की तरफ से, कि आपको मैं एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जहाँ से आप शटरस्टॉक से क्या ले लेंगे, डायरेक्ट जो है ना इमेजेस डाउनलोड करके आप चाहें तो उसको सेल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने डिजाइन के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रीमियम की है, ये आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा। ठीक है, तो जी आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट पे जाता हूँ शटरस्टॉक पे, ठीक है, तो यहाँ से शटर स्टॉक पे मैं गया हूँ, तो अक्सर आज का रमजान चल रहा है, तो अब रमजान के रेलेवेंट मैंने क्या लेना, कोई भी आप में से मुझे बताएं कि हमने किसके रेलेवेंट कोई इमेज सर्च करना है, तो उसके रेलेवेंट मैं आपको इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जल्दी है, किस चीज के रेलेवेंट हम इमेज डाउनलोड करें आप, ठीक है जी, आपकी मर्जी के मुताबिक मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड करूंगा और आपके साथ वो सारा मेथड मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल इजी मेथड है। और ईद का चलें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईद मुबारक, ठीक है जी, यहाँ पर ढेर सारे हैं, आपको ईद मुबारक लिखेंगे, आप A to Z फोटोग्राफी भी चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बैनर्स भी यूज कर डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मर्जी डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिएगा मुझे जो है ना ये वाला डिजाइन अच्छा लगा है, तो मैं इस डिजाइन को जी ओपन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसका लिंक मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। अब आपने जाना है गूगल के ऊपर, यहाँ पे आपने लिखना है नोहाट nohat.cc, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, आप यहाँ से ढेर सारे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप डिफरेंट देखें, वेक्टर स्टॉक से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ढेर सारी वेबसाइट है यहाँ पर, पेड वेबसाइट इमेजेस यहाँ से आप डाउनलोड, यहाँ से आपने जाना है फाइंड स्टॉक के ऊपर, अब यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करना है, सर्च करना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फाइंड लिंक, फाइंड लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना, क्लिक व्यू। अच्छा इसके लिए ना आपकी जो ऐड है ना, ऐड आपने कभी भी ऐड ब्लॉकर नहीं इंस्टॉल करना, आपने ऐड को ऑन रहने देना है। ठीक है, आप जाहिर बात है वो आपको एक इमेज प्रोवाइड कर रहा है, $3 से $4 का एक इमेज है जो फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है, लेकिन बदले में वो कह रहा है कि मेरी ऐड भी आप देखें, तो आपने ऐड ब्लॉकर बिल्कुल भी नहीं यूज करना, तो आप सिंपल हमारा जो है इमेज आ गया, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये हमारा जी इमेज आ गया। अब यहाँ से मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो कोई भी चीज़ क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। हाँ जी, अब बताएं ये किसने कहा था जी, किसकी, हाँ नवीद भाई, आप बताएं, आपका जो इमेज है वो बिल्कुल डाउनलोड आके रेडी हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ज़रूरी नहीं, अभी तो मैंने बैनर डाउनलोड किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम रेस्टोरेंट के रेलेवेंट इमेज लेते हैं, या कोई भी मैं स्पाइसेस के रेलेवेंट इमेज लेता हूँ, या देखें मैं कोई भी इमेज लेता हूँ, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, डाउनलोड कर, तो मैं अगर मैं रेस्टोरेंट के रेलेवेंट अगर कोई इमेजेस, मैं एक खास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेक, ठीक है जी, अब ये स्टेक है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इस इमेज को मैंने कॉपी किया जी, और यहाँ से मैंने क्या किया, फाइंड स्टॉक किया,
तो भाई अब भाई मेरे, अगर आपको मैंने ये लिंक बता दिया ना, तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो आपको जो अब मैंने डायरेक्ट ट्रिक्स बता दिया, आप अब आपकी मर्जी है आप कितने कमा सकते हो। ठीक है, आपके पास अब खुला मैदान है। अब आपकी मर्जी है कि आप कितने कमा सकते हैं। आप देखते हैं आप कितने कमाते हैं। ठीक है जी, अब ये जी हमारी जो है नेक्स्ट भी क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। वाटर मार्क की सर कोई एक आइडिया दें कहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं इमेज और आउट ऑफ कंट्री। हाँ, मैं अब आपके साथ ना शेयर करता हूँ। अगर आपने ये इमेजेस शेयर करनी है ना, तो एक तो आपको मैंने बताया था आप ग्रुप्स में जाकर, डिफरेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप जाकर सेल कर सकते हैं। एक ग्रुप आपके पास है पाकिस्तान फ्रीलांसर, इसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस जो है ना वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये अब ढेर सारे ग्रुप्स हैं आपके पास। सॉरी, यहाँ से आपने जाना ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स हैं आपके पास, तो यहाँ पर जाकर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके ना कुछ आप में से लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि आपके ना हम लोगों के क्या बने, तो डायरेक्ट क्लाइंट बने। तो अगर आपने डायरेक्ट क्लाइंट बनाना चाहते हैं ना, तो एक तो मैं आपके आगे ना एग्जांपल रखता हूँ। वसीम, आप किस सिटी से हैं पाकिस्तान के? पतोकी के। ठीक है, तो अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, तो अब इनका ना इनबॉक्स चेक करते हैं। एक चीज मैं आपके साथ ना एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ जो आपका ना फ्यूचर में बहुत काम आएगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था, लेकिन वो जो मैसेजेस है ना वो मुझे नहीं मिल रहे। अच्छा जी, मैं आपको एक ना बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ। अब वसीम ने कहा पतोकी के है ना, आपने जाना है, ये पतोकी को मैंने कॉपी किया है। आपने जाना है रेस्टोरेंट इन पतोकी। ठीक है, आपने सिंपल ये लिखा है, तो ये टेस्ट एंड टेल पतोकी आ रहा है, मोन फैमिली रेस्टोरेंट आ रहा है, अल्ब अब्बास होटल आ रहा है। तो आपने टेस्ट एंड ये जो है ना टेस्ट एंड टेल पतोकी, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आ जाना है फेसबुक पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर आप टेस्ट ये पतोकी, अब ये आ रहा है आपके पास फर्स्ट टाइम पे लिंक आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आपने ना इनकी ना पोस्ट फोटोज में जाना है। अगर इनकी डेली अपडेशन हो रही होगी ना, अपडेशन किस तरह हो रही होगी कि इनकी प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ, जिस तरह आप दूसरे ब्रांड की देखते हैं कि उनकी क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको अगर इनका दिखाऊं, तो इनकी डेली क्या हो रही होती है, पोस्टिंग हो रही होती है। अगर क्या है कि इनकी पोस्टिंग हो रही है ना डेली, तो फिर नहीं आपने करना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है,
बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कुछ भी नहीं, यानी कि इनको क्या है, सोशल मीडिया की या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज की जरूरत है। तो आपने सिंपल इनको सेंड मैसेज में जाना है, आपने लिखना है हाय आई एम वसीम आदिल फ्रॉम पतोखी, ठीक है। तो आपने पहले ग्रीटिंग देनी है, उसके बाद आपने इनको बताना है कि आपने इनको कहना है कि मैं आपको ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकता हूँ या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकता हूँ चीपेस्ट रेट में। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप उनको वो डिजाइन सेंड कर दें और आप इनको मैसेज करेंगे तो आपको क्विक में रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि देखें इनको आपकी ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब देखें कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इन लोगों को अप्रोच नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको इजीली काम मिल जाएगा। आप एक दफा ट्राई करके देखिएगा। अब आपको मैंने मेथड बता दिया, यहाँ पर लिखें पतोकी, रेस्टोरेंट इन पतोकी। उसके बाद रेस्टोरेंट हो गए, आप आप लिखें हॉस्पिटल इन पतोकी, ठीक है। आपके आगे ये हॉस्पिटल आए हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको मैसेज करके कि भाई हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप या सॉरी हम ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहें तो फील फ्री कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें ट्रैवल एजेंसी, एजेंसी। अब आपके पास ढेर सारे हैं ट्रैवल एजेंसी हैं, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, जो आपको फील्ड मिले उन आप कांटेक्ट करके इनके साथ। अब देखिएगा ये पैरागॉन हाई स्कूल बॉय कैंपस पतोकी, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर आकर सिंपल पेस्ट करें। पैरागॉन स्कूल पतोकी, ठीक है जी। ये अब पैरागॉन स्कूल आ गया, इनका पेज आ गया। अच्छा इनकी भी कोई क्या कोई भी एक्टिविटी ये है तो इनको साथ भी आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बता दें, फिर आपको मैं अनम्यूट करने लगाऊं क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने के लिए, ठीक है जी। अब मैं सबको ना अनम्यूट करने लगाऊं। जो कैरोसेल है ना उसके आपको मैंने ना आई थिंक दूसरे सेशन में या तीसरे सेशन में आपको बताया था किस तरह करते हैं उसके डिजाइन। तो वो आप को मैंने बता दिया था कि कैरोसेल के ना डिजाइन किस तरह बनते हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा उसके लिए आप ना 1200 बाय 1200 का रख सकते हैं या 1080 बाय 1080 का। 720 का नहीं कैरोसेल में यूज होता। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन जो माइक अनम्यूट करा के पूछना चाहे? ईशान भाई जी नवीद अस्सलाम को। वालेकुम, नवीद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शान भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जी। आप पूछ लें जी, अली साहब अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? जी करम अल्लाह का। नवीद भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई हाँ ये जी। दो क्वेश्चन है। एक तो जो आपने बता दिया कि किस तरह हम मार्केट में सेल कर सकते हैं अपनी हाँ अपनी हाँ जी। ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके हम प्राइस क्या सेट करेंगे? ऑनलाइन तो चले हमें पता है फाइवर पे ये कंपटीशन चल रहा है, हाँ ऑफलाइन जी। जो कस्टमर होगा उनको हम क्या रेट दें और मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक हम ले सकते हैं? अच्छा और मैं आपको ना सेकंड, एक चीज बताता हूँ, एक मिनट जस्ट। बिस्ट्रो। अच्छा ये ना हमारे पास पेजेस है ना जिनको यानी कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना लोग जिस मेथड से मैंने बताया ना उसी मेथड से ना मैसेजेस करते हैं, ठीक है। तो मैसेजेस करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आया था, आई थिंक जैन के नेम से आया था।
ये ठीक है जी। अभी मैं ये ऑन करके आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। अच्छा ये देखें, इनकी ना इनकी डीलिंग मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी, सॉरी। तो ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जैन अली, ठीक है, नाइस नेम, आई एम अ प्रो ग्राफिक डिजाइनर, इफ यू वांट क्रिएटिव पोस्ट डिजाइनिंग योर पेज देन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, आगे इन्होंने एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना ना पोर्टफोलियो का ना सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आप अपना ना पोर्टफोलियो का ना अपलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने अब बताया हुआ कि अगर आपने 2 पोस्ट बनानी है तो ये क्या कर रहे हैं, 1000 चार्ज कर रहे हैं। देखें आप ना अपने एरिया के मुताबिक ना प्राइसेस जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अब आप इस तरह नहीं कर सकते। देखें जो फाइवर पे रेट है ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो लोकल मार्केट में रेट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो फाइवर वाले क्लाइंट है ना वो जस्ट वन टाइम क्लाइंट होते हैं। देखें अगर फाइवर वाले जो आपको ना जो फाइवर पे ना रिपीटेड कस्टमर बहुत कम मिलता है, ठीक है, लेकिन जो ऑफ मार्केट है ना वहां पे रिपीटेड कस्टमर बहुत ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसको पसंद आ गई है, तो अब जरूरी ऐसा बहुत चांस होते हैं कि उसका कोई दूसरा बिजनेस हो या उसके कोई दोस्त वगैरह हो कि भाई आपके पेज पर बड़ी अच्छी पोस्टिंग आती है, आप किससे करवाते हो, तो वो आपको रेफर कर देते हैं। अब देखें 2 पोस्ट एड डिजाइन 1000 रुपीज में, 4 3000 में, 6 5000 में, और ये बहुत अच्छे रेट हैं जो आप अपने टाउन्स वगैरह में भी ना दे सकते हैं, क्योंकि छोटे सिटीज में ना प्राइस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर लाहौर में है तो आप अपनी सर्विसेज जो है ना बहुत ज्यादा दे सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आपने फॉरेन के क्लाइंट्स बनाने हैं ना, फॉरेन के अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स बनाएं, तो भाई इससे कमाल चीज आपको कोई नहीं बताएगा। और ये बहुत ही, अगर आप इस तरह का काम कर लेते हैं ना तो आपको एक तो क्लाइंट भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, दूसरा अगर आपकी फाइवर पे कोई गिग वगैरह है तो उसके ऊपर इंप्रेशन भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाकर ना आप अपना ना पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल रखने लगा हूँ, डिजिटल, देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनर, तो ये मेरे पास ढेर सारे ना हैशटैग आ गया। अब देखें यहाँ पर मैं ग्राफिक डिजाइन को चूज करता हूँ ना, तो यहाँ पर जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है ना तो ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें अब ये इसने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई हुई है और इसने अपना ना पेज बनाया हुआ है। तो इस पेज के ऊपर ना ये देखें सोशल मीडिया के रेलेवेंट या किसी भी चीज के रेलेवेंट ये क्या कर देता है, अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर देता है। और देखें इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा कम है। देखें फॉलोअर्स जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने पोस्ट करनी है और प्रॉपर हैशटैग के साथ पोस्ट करनी है। देखें इसने पोस्ट की हुई है ना प्रॉपर हैशटैग के, तो यहाँ से आपको जो फॉरेन वाले क्लाइंट्स होते हैं ना वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। अगर आपने फॉरेन वाले कोई और क्लाइंट बनाना चाहते हैं ना तो सिंपल आप लिखें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन दुबई या इन यूएसए, यूएसए, ठीक है जी। आपके पास ये रेस्टोरेंट आ जाएंगे, कश्मीर 9 रेस्टोरेंट है, इसको आप कॉपी करें यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ पर आके पेस्ट करें और यहाँ पे लिखते हैं साथ यूएसए। इसके पेजेस में जाएं तो यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट लाजमी अवेलेबल होगा। मेथड आपने यही रखना है, इनका कोई पेज वगैरह नहीं है तो इनसे आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप यहाँ से अगर सर्च करें ना तो आपको ढेर सारे आप ना रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप ना यूज करके ना आप बना सकते हैं। ठीक है नवीद, और कोई चीज आप पूछने हो तो रेट वगैरह आपके साथ ना मैं कुछ कंपनीज की पैकेजेस भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। चलो ये ठीक हो गया। और सर एक थोड़ा सा ये चाह रहा था कि जितने भी हमने टूल यूज किए हैं अगर इनके हमें आप वर्ड में शॉर्ट कीज बना के सेंड कर दें ग्रुप में, ताकि हमें चलें आइडिया ठीक है ऐसा जी, ऐसा याद हो जाएगा। जी ठीक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस यही 2 क्वेश्चन थे सर। ठीक है शुक्रिया। जी अगर किसी और कोई ओके जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना। कोई अनम्यूट होना चाहता तो बता दें। ओके अली भाई, मेरा ख्याल है
क्लास को हमें क्लोज कर देना चाहिए। फर्दर मैंने हाँ इनको जी। कह दिया।